Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. How are you all? I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8, Classes and Objects, and our topic is default constructor or implicit constructor, and further we will discuss about explicit constructors. Now move forward towards our topic. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लासेस में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, और हम लोगों ने ये देखा है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर लेता है, ठीक है, और मेंबर फंक्शन की तरह ही इसको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। और इसके अलावा हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर जो हैं वो सेम होते हैं, जैसे क्लास का नाम होता है वैसे ही सेम कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है, ठीक है, नॉट इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखें तो अ कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स और विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट इज़ ट्रीटेड एज डिफ़ॉल्ट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर्स। तो वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना दिए जाएं या उनमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो हर आर्ग्यूमेंट के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट डिक्लेयर एनी कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास डेफिनेशन, अगर हम क्लास डेफिनेशन में कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से डिफ़ाइन नहीं करते या डिक्लेयर नहीं करते, द कंपाइलर एज्यूम्स द क्लास टू हैव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट्स। तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर को, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एज्यूम कर लेता है कि ये सेम क्लास के नाम का एक कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हुए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक क्लास है, ठीक है, जिसको डी कंस्ट्रक्टर कहा गया है, ठीक है। फिर पब्लिक में जो है वो कुछ मेंबर्स, डाटा मेंबर्स लिए हुए हैं ABC, और यहाँ मल्टीप्लाई नाम का क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ जो कि इंटीजर n और m को क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी n और m इसके यहाँ पे जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और जो ये a है, a को n वैल्यू दे दी, ठीक है, और b को जो है वो m वैल्यू दे दी, और बाद में इस a और b को मल्टीप्लाई करके जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ स्टोर कर दी, c में, ठीक है। और ये एक छोटी सी क्लास की डेफिनेशन उन्होंने बनाई हुई है, और यहाँ पे देखें अब खुद से कोई भी कंस्ट्रक्टर उन्होंने नहीं बनाया हुआ, तो कंपाइलर जो है वो खुद से डी कंस्ट्रक्टर के नाम का एक कंस्ट्रक्टर एज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लिसिट क्लास देखें तो यानी प्रीवियस जो हमारा डी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये क्लास, तो इसको वो कहता है कि अगर आप इसका ऑब्जेक्ट देखें तो वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे DCA का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको एज अ कंस्ट्रक्टर डील करेगा। आगे जो है वो हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो यूज़र डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो यूज़र ने खुद डिफ़ाइन किए हुए होते हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। When constructor is declared for a class, compiler no longer provide an implicit constructor. अब अगर एक कंस्ट्रक्टर क्लास में डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी हमारे पास एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्लास में डिक्लेयर हुआ है, तो कंपाइलर जो है वो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को नहीं लेगा, ठीक है, यानी खुद से कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर जो दे दिया तो डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप्स, तो जो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर होंगे वो कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप्स के मुताबिक डिक्लेयर होंगे, यानी इंटीजर हैं, फ्लोट है, या कितने वेरिएबल्स हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं हमारा, यानी कि काम जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इसमें एक एग्जांपल को चेक करें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारी सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, और क्लास यहाँ पे एक बनी हुई है C एग्जाम्पल नाम की, ठीक है, और पब्लिक में क्या कहा हुआ है, इंटीजर A B और C, यानी कि डाटा मेंबर्स हमारे लाइन नंबर 7 में 3 लिए हुए हैं, और C एग्जाम्पल, यानी कि C एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, यानी आप देख रहे हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये वाली जो लाइन आ रही है,
पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये जो सी एग्जाम्पल है सेम क्लास नाम का है, तो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। और इसमें क्या कहा हुआ है, ए को वैल्यू दे दी है n और बी को क्या वैल्यू दे दी है m। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाया, इंटीजर मल्टीप्लाई। ठीक है, जिसमें क्या कहा है, ए और बी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और रिटर्न वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी, यानी सी हमारे पास वापस आ जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारी क्लास की डेफिनेशन है। उसके बाद क्या है, मेन स्टार्ट हो गया है और मेन के बाद जो छोटा सा इसका मेन का पोर्शन है उसमें क्या किया हुआ है, सी एग्जाम्पल जो हमारी क्लास का नाम है और सी ओबीजे इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसको क्या वैल्यू दी है, 50 और 10। तो 50 जो है वो जाके n को असाइन हो जाएगी और 10 जो है वो जाके m को असाइन हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने लाइन नंबर 22 में एक नया वेरिएबल लिया है, यानी कि क्या है, इंटीजर रिज़ल्ट। ठीक है, इंट रिज़ल्ट नाम का उन्होंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जिसमें सी ओबीजे के ज़रिए यानी कि ऑब्जेक्ट के ज़रिए उन्होंने मल्टीप्लाई के फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, और सी आउट में क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज़ रिज़ल्ट, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है वो कहाँ से गेट करेगा, इस वाले रिज़ल्ट से, और इस वाले रिज़ल्ट में कहाँ से गेट करेगा, मल्टीप्लाई वाले इस फंक्शन से, यानी कि रिटर्न सी, जो कि क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी दो वैल्यूज़ का 50 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगी। अगर अब आप इसकी आउटपुट देखें तो वो क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज़ 500, यानी उसने 50 और 100 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया, 500 आ गया। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसके बाद आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया और पता नहीं क्या पढ़ाया गया इस लेक्चर में, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं अगेन इस लेक्चर को आपके लिए बना सकती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।